जम्मू कश्मीर में मचेगा बवाल, बिजली बिल पर हंगामा बढ़ेगा, माफी योजना हो गई है बंद, उमर सरकार पर बीजेपी है हमलावर। नमस्कार, न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। जम्मू कश्मीर में नया बवाल मचने वाला है। एमनेस्टी योजना यानी कि माफी योजना की समय सीमा समाप्त हो गई है और उमर अब्दुल्ला सरकार ने इसे आगे बढ़ाने की योजना से इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले पर बीजेपी उमर अब्दुल्ला सरकार पर हमलावर है और इसे वादा खिलाफी से जोड़कर बता रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी की अगुवाई वाली सरकार की बिजली बिल माफी योजना, जिसे आम भाषा में एमनेस्टी योजना कहा जाता है, 31 मार्च 2026 को खत्म हो गई। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला सही समय पर लिया गया है? क्या इससे आम जनता पर बोझ बढ़ेगा या फिर यह सरकार की आर्थिक मजबूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह राजनीतिक वादों से मुकरने जैसा है? क्योंकि एनसी के इस रुख के सामने आने के बाद बवाल मचना तय माना जा रहा है और इसकी शुरुआत बीजेपी ने एनसी सरकार पर हमला करके कर दी है। बीजेपी ने कहा कि जो सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करके आई है, वो अब वादा खिलाफी पर उतर आई है। बिजली बिल माफी योजना को राज्य सरकार ने उन उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया था जो लंबे समय से अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाती थी, जिससे वे अपनी मूल राशि का भुगतान कर सकें। सरकार का दावा है कि इस योजना के चलते हजारों लोगों ने अपने पुराने बकाए चुकाए हैं और बिजली विभाग को काफी राहत मिली है। एनसी के प्रवक्ता इमरान नबी डार का कहना है कि इस योजना को पिछले 2 सालों में 2 बार बढ़ाया जा चुका है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्कीम थी, ये ऑलरेडी इसकी एक्सटेंशन जो उमर साहब की तरफ से 2 साल इसका एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आ गया था और इस स्कीम में बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। ये कन्फाइंड बीपीएल और एएवाई तक नहीं थी, ये एक जो एपीएल है, जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं, जैसे ऐसे सारिफीन हु कम अबव पॉवर्टी लाइन, वो भी, उन्होंने भी अवेल किया इस स्कीम को। तो बार बार उमर साहब ने, अगर आपने सुना होगा, लास्ट ईयर भी उमर साहब ने बोला कि हम 31 मार्च तक इस स्कीम को जारी रखेंगे और उसके बाद इस स्कीम का जारी रखने का कोई तुक बनता है नहीं, बिकॉज तकरीबन जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सारिफीन ने, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सारिफीन, 90% ऑफ सारिफीन जो है, कंज्यूमर्स है, उन्होंने अवेल किया है इस स्कीम को और फायदा मिला। जो इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट चढ़ता था बिल पे, वो कम हो गई। देखिए, ये क्यों हो रही थी? बिकॉज बहुत जगहों पे बिल नहीं भरी जा रही थी, बैकलॉग था, इशू था, मतलब, और जो मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, क्योंकि अब ये स्मार्ट मीटर्स भी आ गए हैं। तो अब इस एमनेस्टी स्कीम का रखने का कोई मकसद दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर कहीं पर कोई जेन्युइन इशू कहीं पे फ्लैग होगा तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतनी हार्टलेस है कि उस इशू को ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस नहीं देखा जाएगा। उनको बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पे देखा जाएगा। अगर कहीं पे जेन्युइन कोई इशू है, उसको बराबर तरीके से देखा जाएगा। लेकिन विपक्ष इस फैसले से पूरी तरह असहमत है। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह फैसला सरकार की विफलता को दर्शाता है। एनसी ने चुनाव के दौरान 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और स्मार्ट मीटरिंग का विरोध किया था, लेकिन दोनों ही वादे झूठे साबित हुए। अब जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनसे यह राहत भी छीन ली गई है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के लिए स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देखेंगे? देखिए, 2022 में जो एमनेस्टी की बिल जो लाई गई, जो एक ऑर्डर एलजी साहब ने निकाला था, उसके पीछे मकसद यही था कि जो एएवाई है या बीपीएल, जिनको हम गरीब लोग कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, किसी न किसी तरीके से वो अपनी ड्यूज जो है, जो बिजली की फीस है, एक वो उसको पूरा कर सके और दूसरा वो जो लाइट है उनके घर में भी बत्ती जले, उनके घर में पावर जले। और 2022 से आज तक ये कंटिन्यू रहा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, वो गवर्नमेंट जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी सब लोगों को, उसके बाद एएवाई, फिर उनको भी बंद कर दिया और आज एमनेस्टी स्कीम भी इन लोगों से वो छीन रहे, उन गरीब लोगों से, उन एएवाई, उन बीपीएल लोगों से, जिनकी उम्मीद और आस यही थी कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें रिड्यूस करके हम ये बिल वे कर सके ताकि हमारे घर में भी बत्ती जले, हमारे घर में भी पावर जले। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है, जिस तरह से ये एमनेस्टी वापस ले रही है,
ये खून चूसने वाला एक डिसीजन है। एक गरीब आदमी जो IAY या BPL जुमरे के तहत है, वो इतना फीस नहीं भर सकता है, और उसका सीधा सा कारण है उसकी लाइन कट जाएगी और उसके बच्चों का फ्यूचर भी अंधेरे में चला जाएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है। अब वो मोबाइल चार्ज कहां से करेगा, अब वो इंटरनेट कहां चलाएगा, अब वो कहां से उसमें रिसर्च करेगा। इसका सीधा सा असर एक तो उस फैमिली पे पड़ता ही पड़ता है, गरीब, और दूसरा उनके जो बच्चे हैं जो आजकल डिजिटल दौर में जी रहे हैं, उनकी एजुकेशन और उनकी जो फ्यूचर है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला, ये खून चूसने वाला डिसीजन है। ऐसे डिसीजन को रिवोक करना चाहिए, इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए उसकी कमिटमेंट्स क्या थी और वो क्या कर रही है। दरअसल यह मुद्दा सिर्फ एक योजना के खत्म होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता के भरोसे, चुनावी वादों और सरकार की नीतियों की साख से जुड़ा है। किसको कितनी राहत मिली और किसने इस स्कीम का फायदा उठाकर लंबित बिल का भुगतान किया, और सरकार को इस स्कीम को 2 बार बढ़ाकर कितना बिल बकाया वापस मिला, ये तो रिपोर्ट बाद में मिल पाएगी। लेकिन इसे लेकर राजनीति ने जो रंग पकड़ा है, उसका असर अभी से जम्मू कश्मीर की सियासत पर नजर आने लगा है। सवाल उठता है कि क्या सरकार को इस योजना को और बढ़ाना चाहिए, या फिर आर्थिक अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम है। किसी भी सरकार के लिए राजस्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर लगातार छूट दी जाती रहेगी तो इसका असर बिजली विभाग की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। लेकिन साथ ही में यह भी जरूरी है कि कमजोर वर्ग के लिए कोई वैकल्पिक राहत व्यवस्था हो। मतलब मामला एक संतुलन बनाने का है, जहां सरकार अपनी आर्थिक मजबूरी देखे और दूसरी तरफ जनता को की जो जरूरत है उसे भी समझे। सरकार अपने फैसले को सही ठहराने में जुटी रहेगी तो विपक्ष इस मुद्दे को हवा देकर सरकार को घेरना शुरू कर चुका है। देश विदेश की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।